नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वजीफा जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो नमाज चाश के हवाले से है। चाश की नमाज को किस तरह से पढ़ा जाए और क्या क्या इसमें अमल किए जाएं कि हमारी दुआएं जो है वो कौन सा वक्त है चाश में कि जिसमें दुआएं कबूल होती हैं और कौन सा ऐसा अमल है जिसको करने से अल्लाह पाक दुआ जो है वो कबूल फरमाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हदीस मुबारका के रोज से आज मैं आपसे वो जिक्र करूंगी अमल कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौन सा अमल बताया है कि इसको करने के बाद जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे। तो इंशाअल्लाह वो मैं आपसे मुकम्मल तरीक़ाकार जो है वो जिक्र करूंगी कि कितने रकात आपने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम नमाज चाश के हवाले से हदीस मुबारका जो इसके हवाले से वो मैं आपसे जिक्र करूंगी और ये वजीफा जो मैं एंड में जिक्र करूंगी। तो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं इसका टाइम जो वो दे दूंगी। जो लोग चाहते हैं जो सिर्फ वजीफा देखना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में टाइम के मुताबिक जो है वो इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो वजीफा पर पहुंच जाएंगे। और जो लोग चाश की नमाज के हवाले से हदीस मुबारका देखना चाहते हैं और इसकी क्या क्या अहमियत हदीस मुबारका में नाजिल हुई है वो सुनना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि पूरी वीडियो जो है वो एंड तक देखें। वजीफा स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आप जानते हैं कि चाश की नमाज की कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 12 रकातें हैं। इस नमाज की अदायगी का वक्त कौन सा है? आफ्ताब जब बुलंद होने से जवाल से पहले तक का है, यानी जब आफ्ताब बुलंद हो जाए और जवाल से पहले तक, यानी जिसको निस्फुन नहार कहा जाता है, वो इसका वक्त है। इस नफिल नमाज के पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत जो है वो आई है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसने चाश की 12 रकतें पढ़ी इसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में सोने का महल बनाएगा और जो चाश की हमेशा 2 रकतें पढ़ेगा इसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे अगरचा समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। ये तिरमिजी और इब्ने माजा की हदीस है जो मैंने आपसे जिक्र की है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिन का आगाज होते ही तुम में से हर एक की हड्डियों पर सदका लाजिम होता है, लिहाजा हर तस्बीह जो है वो सदका है, हर तहमीद जो है वो सदका है, हर तहलील जो है वो सदका है, भलाई की तरगीब और बुराई से रोकना सदका है और इन सब की बराबरी और किफायत जो है वो चाश की 2 रकतें कर लेती हैं। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। यानी अगर हम इन सब में ये इस्तिताअत नहीं है कि हम तस्बीह करें, तहमीद करें, तहलील करें या बुराई से रोकें, तो हम क्या कर लें कि हम चाश की सिर्फ 2 रकतें अदा कर लें तो वो काफ़ी हो जाती हैं, वो कफ़ायत करती हैं हमारे लिए। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इंसान के जिस्म में 360 जोड़ हैं और इसके लिए लाजिम है कि हर जोड़ के लिए सदका करें। सहाबा करम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस्तिताअत किस में है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में पड़े हुए थूक को दफन करना, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना सदका है। अगर ये भी ना हो सके तो चाश की 2 रकतें तेरे लिए काफी हैं। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के एक दरवाजे का नाम ज़ुहा है। कयामत के दिन निदा दी जाएगी कि चाश की नमाज पढ़ने वाले कहाँ हैं, आओ इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। ये गनियतुत तालिबीन की हदीस है। चाश के वक्त जो कि ज़ुहा का नाम दिया गया है क्योंकि जब सूरज पूरे तौर पर जब बुलंद हो जाता है तो उसको ज़ुहा का वक्त कहते हैं और ये चाश का वक्त होता है। तो चाश की नमाज पढ़ने की गर्ज से अगर कोई इंसान 2 रकत नफिल की नियत करे तो हर रकत में उसको चाहिए कि सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, तो इंशाअल्लाह ताला इसके जरिया से सवाब अजीम जो है वो हासिल होगा जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। अल्लाह पाक इतना आपको सवाब अता फरमाएंगे कि हर रकत में 7 मरतबा आप सूरह फातिहा पढ़ लें। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी दुआएं कबूल हों या कोई ऐसी दुआ है जो कबूल नहीं होती है तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाला से फरमाया है कि अगर चाश की नमाज की 12 रकतें अदा करना चाहें तो पहली रकत में आप सूरह फातिहा के बाद सूरह शम्स पढ़ लें, दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरत वल लैल पढ़ लें,
तीसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद वज़्ज़ुहा पढ़ लें। चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह अलम नशरह एक मरतबा पढ़ लें। बाकी जब 8 रकतों में सूरह फातिहा के बाद आप एक एक मरतबा आयतल कुर्सी और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। जिनको तो ये सूरतें याद हैं उनको चाहिए कि वो इस तरह से पढ़ लें। अगर किसी को ये तमाम सूरतें ज़बानी याद ना हो तो फिर जो भी सूरतें आपको याद हों आप वो पढ़ लें। मतलब मकसद ये है कि 12 रकात आपने अदा करनी है। उसके बाद आपने नमाज पढ़ने के बाद 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी, और 10 मरतबा आपने इस्तगफार पढ़ना है। कोई भी इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैहि भी आप पढ़ सकते हैं, या कोई भी इस्तगफार या सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने 100 मरतबा ये जो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ दुआ, आपने ये पढ़नी है 100 मरतबा। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मल खाइफीना मिनका व खौफल आलमीना बिका व यकीनल मुतवक्किलीना अलैका व तवक्कलल मुकिनीना बिका व शुक्र साबिरीना बिका व इनाबतल मुखबितीना इलैका वल इल्हाक़ बिश्शुहदाइल अहयाइल मरज़ूक़ीना इंदका। ये पढ़ने के बाद 100 मरतबा आप ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ये आप 100 मरतबा पढ़ लें। फिर इसके बाद आप हाथ उठाकर अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला वो दुआ आपकी ज़रूर कबूल होगी। और इसके अलावा जो है वो अल्लाह ताला तमाम गुनाहों से आपको माफ़ी अता फरमा देंगे इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला। निहायत आसान अमल है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने चाश की नमाज के बाद 12 रकतें पढ़नी है। सूरतें, इसमें सूरतों का जिक्र किया गया है और साथ साथ ये भी कहा है कि अगर किसी को ज़बानी याद ना हो तो वो जो भी आपको आसानी से सूरतें याद हो वो आप पढ़ लें। उसके बाद आपने ये जो मैंने आपसे जिक्र किया है 10 मरतबा दुरूद पाक, 10 मरतबा इस्तगफार, 100 मरतबा ये जो आपसे दुआ है ये जिक्र किया। उसके बाद ये इस्तगफार अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम ये आप पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जो भी दुआ करेंगे अल्लाह के हुक्म से आपकी वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। और इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी मैं आपसे दूसरी जो नफली इबादत हैं जैसे कि अवाबीन है, इशराक भी मैं जिक्र कर चुकी हूँ, चाश भी ये जो मैंने आपसे जिक्र किया। इसके अलावा जो भी नफली इबादत हैं, सलातुत तस्बीह है, नमाज तहज्जुद है और सलातुत तौबा है, वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे ज़रूर जिक्र करूँगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि मज़ीद लोग जो हैं वो नफली इबादत जो है वो अदा कर सकें। क्योंकि नफली इबादत के बारे में हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा अपने जिन अमाल से मेरा कुर्ब हासिल करता है, इनमें से सबसे ज़्यादा महबूब मुझे वो अमाल हैं जिनको अल्लाह ने इन पर फ़र्ज़ किया है। और मेरा बंदा बराबर नफलों के ज़रिए मुझसे करीब होता रहता है, यहाँ तक कि वो मेरा महबूब बन जाता है। और जब मेरा महबूब बन जाता है तो मैं इसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और इसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और इसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और मैं इसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। यानी इंसान जब नफली इबादत की तरफ आ जाता है तो अल्लाह ताला उसमें तकवा, परहेजगारी अल्लाह पाक जो है वो डालते हैं, जिसके ज़रिए से वो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। जो अल्लाह ताला के अहकामात होते हैं उसका पूरा जिस्म उसके मुताबिक हो जाता है। जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कहाँ चल कर जाना है, अपने हाथ को, आँखों को, कान को कहाँ इस्तेमाल करना है, तो वो तमाम इंसान का जिस्म अल्लाह के मुताबिक हो जाता है, अल्लाह ताला की इस्तिताअत करने लगता है। तो इंशाअल्लाह ताला नफली इबादत का एहतमाम करने की कोशिश करें, क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका में इसकी बहुत ही फजीलत आई है। तो इसके जो मैंने आपसे आज भी जिक्र किया चाश की नमाज, इसमें भी आपसे मैंने तमाम तरह हदीस मुबारका जो वो जिक्र की हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा फजीलत इस अमल की जो है वो आई है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करूँगी कि आप ज़रूर इसको अदा करेंगे और आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास पहुँचती रहे नोटिफिकेशन की सूरत में। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।